जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे अपने ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा है गंगा नदी और सिंधु नदी के बारे में। आज हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, जो चाइना के तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। इसी प्रकार सिंधु नदी को भी हमने देखा था। यहाँ पे जो हमारा नेपाल है, नेपाल के ऊपर यहाँ पे है चीन, जिसे हम चाइना भी कहते हैं। चीन के यहाँ से तिब्बत के मानसरोवर झील से, कहाँ से? मानसरोवर झील से, ठीक है। मानसरोवर झील से निकलती है हमारे ब्रह्मपुत्र नदी, और जो भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, फिर असम में, फिर बंगाल में। उसी प्रकार हमने नेक्स्ट वीडियो में देखा था कि यहाँ से जो हमारी सिंधु नदी निकलती है, यहाँ से जो हमारी सिंधु नदी निकल रही है और सीधे पाकिस्तान होते हुए कराची से अरब सागर में मिल जाती है। फिर यहीं से हमारी एक नदी और जिसे कहते हैं सतलज नदी। क्या कहते हैं? सतलज नदी, जो हिमाचल पंजाब होते हुए चेनाब नदी में मिल जाती है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में एक नदी आती है जिसे चेनाब नदी कहते हैं। चेनाब नदी में जाकर के सतलज मिलती है। सतलज चेनाब में मिलती है, ना कि सिंधु में। तो हमने देखना है यहाँ पे कि जो तिब्बत के मानसरोवर से निकल रही है सिंधु नदी और सतलज नदी, सिंधु नदी और सतलज नदी। इसी को हम एक एक करके डिवाइड करेंगे। ये तो हमने नेक्स्ट वीडियो में देख लिया है। फिर जो जहां से भारत के अंदर प्रवेश कर रही है तिब्बत से, तीसरी नदी, उसे कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। किस नाम से? ब्रह्मपुत्र नदी से। तो जो ये हमारी नदी है उसे ही हम कह रहे हैं ब्रह्मपुत्र। लिख देते हैं इसका नाम, ब्रह्मपुत्र नदी। एग्जैक्ट ब्रह्मपुत्र नदी से चाइना में नहीं कहते हैं, जबकि असम में कहते हैं। कहाँ पे? असम में। जो आपको येलो कलर का दिखाई दे रहा है वही हमारा भारत का एक राज्य है जिसे कहते हैं असम। असम में जब यह नदी प्रवेश करती है तब इसे कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। जब यह भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, तब इसको कहते हैं दिबांग नदी। दिहांग या दिबांग नदी, दो नामों से जानते हैं, जिसे कहते हैं दिहांग या फिर दिबांग, दोनों नाम इसका है, दिहांग या दिबांग। कौन कहता है? अरुणाचल प्रदेश। जब ये असम में प्रवेश करती है तो इसे कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। ना कि ये चाइना में से ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, बल्कि इसे भारत के असम में ही ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। जब ये नदी प्रवेश करती है बंगाल में, कहाँ पे? बंगाल में, जिसे 1905 में जो भारत से अलग हुआ, जिसे कहते हैं बांग्लादेश, ठीक है। जब ये नदी यहाँ पहुंचती है तब इसको कहते हैं जमुना नदी। कहते हैं जमुना नदी। एग्जैक्ट तीन नाम हो गए यहाँ पे। एक हो गया दिबांग, ठीक है। दिबांग कौन कहता है? अरुणाचल प्रदेश। और ब्रह्मपुत्र कौन कहता है? असम, ठीक है। तो यहाँ पे दिबांग एक ही नाम है, एक ही नदी है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र, दिहांग और जमुना, तीनों एक ही नदी के नाम है, बस नाम अलग अलग जगह पे अलग अलग पुकारा जा रहा है। तो दिहांग कहता है अरुणाचल प्रदेश, ब्रह्मपुत्र कहता है असम, और बंगाल कहता है जमुना। एक बात हम और देख लेते हैं कि हमने गंगा नदी के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि यहाँ पे अभी हमने देखा जमुना। तो इसी प्रकार गंगा नदी जब बंगाल में प्रवेश करती है तो इसको कहते हैं पद्मा नदी। क्या कहते हैं? पद्मा नदी। बंगाल में हर नदियों का नाम चेंज होके वो अपने हिसाब से कहते हैं। एग्जैक्ट। तो पद्मा नदी किस नदी को कहा जाता है? गंगा नदी को। और यमुना नदी किस नदी को कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र का नाम कहाँ से शुरू होता है? असम से। और दिहांग कहाँ से शुरू होता है? अरुणाचल प्रदेश से। एग्जैक्ट। बस हम एक एक करके हम यहाँ पे देखते चलते अपने नोट्स के अंदर कि पेन थोड़ा सा चेंज कर लिया जाए। देखिए ना, यहाँ पे लिखा है ब्रह्मपुत्र नदी। क्या? अगर ये आपको दिखे ना एग्जैक्ट साफ से या क्लियर से दिख नहीं रहा है तो इस पे ध्यान ना दें। आप इन नदियों के ऊपर ध्यान देंगे। हम एक एक करके डिवाइड करते लिखते चलते हैं वन बाय वन करके कि यहाँ पे है ब्रह्मपुत्र नदी। ये नदी तिब्बत भारत और बंगाल से होती हुई बहती हुई हिंद महासागर में मिल जाती है। नीचे कौन सा सागर है? हिंद महासागर। हिंद महासागर, ओके। हिंद महासागर में कौन सी नदी मिलती है? ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी, दोनों बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती हैं और बंगाल की खाड़ी से सीधा हिंद महासागर में मिल जाती हैं। देखेंगे इसमें ये नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। हमने देख लिया है कि तिब्बत के मानसरोवर झील से निकल रही है कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी, सतलज नदी और सिंधु नदी, ठीक है, तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से। तो हमने देखा
सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र तीनों कहां से निकल रही हैं? चाइना के तिब्बत के मानसरोवर झील से। कहां से? झील, झील, ठीक है। झील किसे कहते हैं? जो चारों तरफ से, ध्यान देना इधर, जो चारों तरफ से, ठीक है, पानी से मतलब पहाड़ों से घिरा हो और बीच में अपना पानी एकत्रित किया भरा हो, ठीक है, तो उसे ही कहते हैं झील। मतलब हमने देखा है कि भारत के ऊपर चाइना के यहाँ पे हिमालय पर्वत है। क्या है? हिमालय पर्वत। तो पर्वत के चारों तरफ से जहां पानी एकत्रित होता है उसे ही हम झील कहते हैं। तो तिब्बत के पास एक ऐसी झील है जिसे कहते हैं मानसरोवर झील। क्या कहते हैं? मानसरोवर झील। उसी झील से निकलती है सिंधु नदी और सतलज नदी, उसी में से निकल रही है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे असम में कहा जाता है ब्रह्मपुत्र। एग्जैक्ट। बस हम आगे देखते हैं। तिब्बत से निकलने वाली इस नदी को तिब्बत में यंगलुंग जंगबो के नाम से जानते हैं। यंगलुंग जंगबो क्या है? ये चाइना की भाषा है, हमारी नहीं है। मतलब जब ये तिब्बत से निकल रहा है तो ये किसका देश है? जहां से निकल रहा है वो चाइना के अंदर है, तो चाइना में इसे क्या कह रहे हैं? यरलुंग जंगबो, यरलुंग जंगबो, ठीक है। इसे जंगबो या फिर जंगबो, अलग अलग जगहों पे अलग अलग, एनसीईआरटी में अलग अलग एग्जाम, ध्यान दीजिएगा। यरलुंग जंगबो एक नाम इसका और है, यहाँ पे ध्यान देना, यरलुंग जंगबो के नाम से जाना जाता है और सांगपो के नाम से, सांगपो, सांगपो। याद रखना ये भाषा चाइना का है, हमारा नहीं है। किसका? चाइना। चाइना के अंदर तिब्बत के मानसरोवर झील से जब यह नदी निकलती है तो चाइना के अंदर इसका पहला नाम है, ठीक है, यरलुंग जंगबो, और दूसरा नाम इसका है चाइना के अंदर सांगपो। दो नामों से चाइना के अंदर इसको पुकारा जाता है। एग्जैक्ट सब नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। जब ये नदी भारत के असम घाटी में प्रवेश करती, असम का हमने देखा येलो कलर का जो दिख रहा है वो क्या है? असम। तो भारत के जब असम घाटी में प्रवेश करती है तब इसे हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। किस नाम से जानते हैं? ब्रह्मपुत्र नदी से। एग्जैक्ट। आगे देखते हैं। इस नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जानते हैं। हमने देखा यहाँ पे दिबांग या दिहांग दो नाम लिखा था, तो यहाँ कह रहा है इस नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जाना जाता है। किस नाम से? दिहांग नाम से। ध्यान देना इधर, क्या? दिहांग नाम से। तो अरुणाचल प्रदेश भारत का पूर्वी राज्य ऐसा है जो सबसे पहले सूरज देखता है, जो सबसे पहले पूर्व में पड़ता है। तो उस राज्य में जब प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र नदी तब इसे कहते हैं दिहांग या दिबांग। एग्जैक्ट। तो ये हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ ले कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं, तो दिहांग या दिबांग नाम से जानते हैं। जब ये ब्रह्मपुत्र नदी असम में प्रवेश करती है तब इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। और जैसे ही ये ब्रह्मपुत्र से बंगाल में प्रवेश करती है तो किस नाम से जानते हैं? जमुना नदी। तो पूछ सकता है ये भी क्वेश्चन कि जमुना नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी से। एग्जैक्ट। लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी को ये पूछेगा चाइना किस नाम से पुकारता है, तो यहाँ पे हम देखेंगे यरलुंग जंगबो या फिर सांगपो, दोनों नाम से चाइना पुकारता है इसी नदी का। याद रखना ये दोनों नाम दिहांग, ब्रह्मपुत्र, जमुना, ये केवल एक नदी का नाम है जिसे कहते हैं ब्रह्मपुत्र। हम केवल भारत के अंदर एक ही नाम जानते हैं, ब्रह्मपुत्र। एग्जैक्ट। आगे देखेंगे इसको। असम घाटी में बहती हुई ये नदी बंगाल में प्रवेश करती है। बंगाल कहाँ पे है? ये जो हमारा हिस्सा दिख रहा है ये क्या है? बंगाल है। हम थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर लेते हैं थोड़ा सा। एग्जैक्ट। जो ये रेड कलर का आपको दिख रहा है, एग्जैक्ट, जितना हमने इसमें देखा है कि ये रेड कलर का ये है बंगाल। तो इसके अंदर से जो प्रवेश कर रही है, जितना रेड कलर है वो पूरा बंगाल है। क्या है? बंगाल। उस पर ध्यान नहीं देना है। बस ये नदी जब बंगाल में प्रवेश कर रही है तब उसे कहते हैं जमुना नदी, और जब इधर से गंगा नदी यहाँ पे प्रवेश करती है इस रेड कलर में तब इसे कहते हैं पद्मा नदी। किस नदी से? पद्मा नदी। तो याद रखना ये क्वेश्चन बन सकता है कि जमुना नदी को किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मपुत्र नदी में। या ये पूछ सकता है बंगाल में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जानते हैं, तो जमुना नदी। या जमुना नदी किस देश में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम चेंज करता है, तो बंगाल में। क्वेश्चन घुमा सकता है एक ही क्वेश्चन को, याद रखना। आगे देखेंगे। बांग्लादेश में गंगा नदी पद्मा नदी के साथ मिल जाती है। पद्मा नदी या गंगा नदी, ये कह रहा है कि जब बंगाल में पहुंचती है तो क्या कहते हैं? पद्मा नदी। तो ये गंगा के बारे में बता रहा है कि जैसे ही गंगा नदी बंगाल में मिलती है तो क्या कहते हैं? पद्मा नदी। एग्जैक्ट।
गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी संयुक्त रूप से मेघना के नाम से जानते हैं। किस नाम से? ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी, दो नाम यहाँ पे देखने हैं हम, कि जो यहाँ से हमारी गंगा नदी जा रही है, गंगा नदी, और यहाँ से जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, एग्जैक्ट दोनों नदियों के संगम को, मतलब जहाँ पे दोनों नदियाँ आपस में मिल रही हैं, उसे कहते हैं मेघना। क्या कहते हैं? मेघना। यहीं पे हम लिख देते हैं कि दोनों नदियों के मिलने से, यहाँ पे लिख देते हैं गंगा और पुत्र के, ब्रह्मपुत्र के नाम को मेघना के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र के नाम से मेघना का नाम मिला। ध्यान देना इधर, कह रहा है गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र से नाम से मेघना का नाम बना, मतलब दो नदियों को मिलाकर एक नाम दिया गया जिसे कहते हैं मेघना। क्या नाम दिया गया है? मेघना। या दोनों नदियों के संगम से जिस नाम को जाना जाता है उसे भी हम क्या कहते हैं? मेघना। याद रखना, मेघना किस नदियों को मिलके? ब्रह्मपुत्र और गंगा, दो नदियों को मिला, जहां भी संगम मिलने का योग, मतलब दो नदियां मिली हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? मेघना। आगे देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा। अब डेल्टा क्या होता है? डेल्टा जहां नदियों के बहाव से, ठीक है, जहां से नदियों के बहाव से एकत्रित होता, मतलब जैसे मान लो डेल्टा जिसे दो नदियों के पहाड़ से एकत्रित होता है, मतलब मान लो इधर से भी नदी आ रही इधर से, तो जिस डेल्टे का निर्माण होता है, ठीक है, तो कह रहा सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा, ठीक है, डेल्टा का निर्माण कहाँ पे होता है? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ब्रह्मपुत्र भी नदी मिल रही है, गंगा नदी मिल रही है, तो बड़ी बड़ी नदियां यहाँ पे एक दूसरे से मिल रही है। कहाँ पे? बंगाल में। तो सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ पाया जाएगा? बंगाल में। तो कह रहा उस डेल्टे का नाम क्या है जिसे कहते हैं सुंदरवन डेल्टा। क्या? सुंदरवन डेल्टा। याद रखना, बंगाल में, हमेशा लिख देते पॉइंट में। सुंदर वन डेल्टा, ये डेल्टा याद रखना, बस डेल्टा। बंगाल में सुंदरवन डेल्टा है। कौन सा वन? सुंदरवन डेल्टा। किन नदियों से बना है? ब्रह्मपुत्र और गंगा, ठीक है, दोनों नदियों के संगम से जो डेल्टा बना उसे कहते हैं सुंदरवन डेल्टा का निर्माण हुआ है, जो बंगाल की खाड़ी में है। बंगाल की खाड़ी मतलब बंगाल के बाहर जिसे सारी नदियां मिलती है उसे ही हम खाड़ी कहते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा इरेजर कर लेते हैं। यहाँ पे जो चीज आपको दिख रहा है, ठीक है, नदियों के जो संगम से जो जहां पे मिल रही हैं दोनों नदियां आकर के, ठीक है, उसे ही हम डेल्टा कहते हैं, मतलब खाड़ी कह रहे हैं। खाड़ी के बाद कहाँ किस सागर मिल रहे हैं? हिंद महासागर। इसके बाद हमारा स्टॉप खत्म, सीधे आ जाता है हिंद महासागर। बस हम देख लेते हैं, हम इतना एग्जैक्ट है कि ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से आई और कहाँ जा रही है। अब हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के पार्ट को, एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया है, ध्यान दीजिएगा इधर, कि जो ब्रह्मपुत्र नदी के पार्ट है, ठीक है, पार्ट है, और लिखा है यहाँ पे तीस्ती, ठीक है, सुबना, ठीक है, सुबनसिरी, एक है कमेंग, एक है मानस, एक है दिबांग। दिबांग जो अरुणाचल प्रदेश में ही कहा जा रहा है, ध्यान देना, ये भी एक पार्ट है। लोहित, बराक और कपिली, ये किसके पार्ट है? ये सभी पार्ट। यहाँ पे हमने एक डायग्राम भी बनाया हुआ है इंडिया के मैप का, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक पार्ट है, ठीक है। तो तिब्बत यहाँ पे है, तिब्बत से निकल रही है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे, ठीक है, ब्रह्मपुत्र लिखा है, ब्रह्मपुत्र ये भारत में कहा जाता है। तो यहाँ पे दिबांग है, लोहित है, ठीक है, और सुनसरी है। यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे हर नदियों के पार्ट दिए गए हैं, बस हमें इस पे ध्यान नहीं देना, यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है, कि जो ब्रह्मपुत्र नदी के कितने पार्ट हैं। यहाँ पे हमने 8 पार्ट लिख दिए हैं, बस हम उसको एक एक करके पढ़ लेते हैं। कि यहाँ पे लिखा है तीस्ती नदी, कौन सी नदी? पहली जो नदी लिखी है, ठीक है, तीस्ती नदी का उद्गम सिक्किम से होता है। कहाँ पे? सिक्किम से होता है। तीस्ती नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है? सिक्किम। सिक्किम कहाँ पे है? ये जो आपको पार्ट दिख रहा है, ये आपको पार्ट दिख रहा है सिक्किम। सिक्किम से किस नदी का पार्ट, मतलब यहाँ पे देखा किस नदी का उद्गम हो रहा है? तीस्ती। तीस्ती नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है? सिक्किम से होता है, जो पश्चिम बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती है। पश्चिम बंगाल की खाड़ी मतलब यहाँ कह रहा है कि यहाँ से इसका उद्गम तो हो रहा है और सीधे जाके पश्चिम बंगाल की खाड़ी में मिल जा रही है। एग्जैक्ट असम से, सिक्किम से निकलती है और सीधे सिक्किम से निकलने के बाद
बंगाल की खाड़ी में जाके, यहाँ पे जो सफेद आपको दिख रहा है सफेद कलर, वो क्या है, बंगाल है। तो बंगाल की खाड़ी में इधर से आ रही है ब्रह्मपुत्र नदी, जाकर के कहाँ पे, ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जा रही है। एग्जैक्ट। आगे देखते हैं हम, बंगाल में मिल जाए, बंगाल में प्रवेश करती है वहां, ठीक है, ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। अभी हमने देखा कहां से, ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। लोहित नदी देखेंगे, लोहित नदी, लोहित नदी कौन सी है, ठीक है, यहाँ पे लिखा है लोहित नदी, कौन सी नदी, लोहित। कह रहा है लोहित नदी को, ठीक है, खनु नदी से जानते हैं। किस नदी से, खनु, ठीक है, नदी से भी जानते हैं, नाम से, बस एक कह रहा है नाम है, क्या है, खनु नदी से नाम से जानते हैं, बस इसको नदी के नाम से भी जाना जाता है। एग्जैक्ट। तो लिखा अगला नदी जो है बराक नदी, मणिपुर की, ठीक है, पहाड़ी से निकलती है, ठीक है, कौन सी नदी, बराक नदी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 7वां क्वेश्चन कि बराक नदी कहाँ पे है, बराक, तो कह रहा है मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। अब मणिपुर कहाँ पे है, ठीक है, हम देखेंगे इस मैप के अंदर, यहाँ पे जो लिखा है आपको, यहाँ पे देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, असम, यहाँ पे है नागालैंड, मणिपुर। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, तो जो यहाँ पे तीसरा कलर आपको दिख रहा है, ठीक है, तीसरा कलर बीच में, यही हमारा मणिपुर की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है, कौन सी नदी, बराक नदी। कौन सी नदी, बराक। तो जो बराक नदी है कहां से निकल रही है, मणिपुर से। आगे देखते हैं इसको, यह नदी मणिपुर से मिजोरम, असम होती हुए बंगाल में प्रवेश करती है। कहां से, मणिपुर से मिजोरम और असम, मणिपुर, मिजोरम, असम होते हुए बंगाल में प्रवेश करती है और मेघना नदी में जाके मिल जाती है। ध्यान दीजिएगा इधर कि मणिपुर से, ठीक है, मणिपुर, मिजोरम और असम, मतलब यहां से निकल रही है, तीनों से प्रवेश करके सीधे यहां से जो हमारी नदी आई है उसमें जाके मिल जा रही है। तो ये हो गया हमारा मणिपुर, ये हमारा मिजोरम और यहाँ असम। तो ये कह रहा है कि हल्की सी पार्ट यहाँ से निकल रहा है और सीधे नीचे मिजोरम है, मिजोरम से असम में सीधे जाके बंगाल की खाड़ी में मेघना में मिलता है। मतलब गंगा जो ब्रह्मपुत्र के दोनों मिलने से जो बना उसे क्या कहते हैं हम, मेघना कहते हैं। क्या, मेघना। तो मेघना नदी में जाके मिल रहा है, कौन सी नदी, बराक नदी। ध्यान देना इधर, ठीक है। तो बराक नदी कहां पे मिल रहा है, मेघना नदी में जाके मिल जाती है। आगे देखते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी में गंगा नदी के साथ मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। अभी हमने पीछे पढ़ा है सुंदरवन डेल्टा कहां पे पाया जाता है, ठीक है, सुंदरवन डेल्टा बंगाल की खाड़ी में, ठीक है, कहां पे, बंगाल की खाड़ी में। तो यहाँ पे वही चीज कह रहा है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, सुंदरवन डेल्टा, एग्जैक्ट, मणि, ठीक है, निर्माण होता है। तो यहाँ पे जो हमने देखा है कि यहाँ पे जो बंगाल की खाड़ी है, तो यहाँ पे जो डेल्टा बना उसे किस नाम से जानते हैं, सुंदरवन डेल्टा। आगे देखते हैं इसी क्वेश्चंस को, बंगाल की, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी में ही विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसे कहते हैं माजुली, ठीक है, माजुली, क्या, माजुली स्थित है जो असम में है। द्वीप क्या है यहाँ पे कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, एक बार और हम पढ़ देते हैं इसको। ब्रह्मपुत्र नदी में, क्या, ब्रह्मपुत्र नदी में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है। नदी द्वीप मतलब असम में स्थित है। असम कहां पे है, हमने देखा जो येलो कलर का आपको दिख रहा है, कह रहा है विश्व का, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जहां पे है उसे कहते हैं असम में स्थित है। कहां पे, असम में। तो यहाँ पे एक द्वीप है असम के पास, जो कह रहा है वहां से जाकर के बंगाल की खाड़ी में एक द्वीप है। द्वीप का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो हमारा ये लक्षद्वीप है, दिख रहा है, पानी से चारों तरफ से घिरा हुआ है, उसे कहते हैं द्वीप। यहाँ से हमारा अंडमान निकोबार दिख रहा है, जो पानी से चारों तरफ है, पानी से घिरा, उसे कहते हैं द्वीप। तो कह रहा असम के पास भी एक द्वीप है, ठीक है, एक द्वीप है जिसका नाम क्या है, माजुली। क्या नाम है उसका, माजुली, ठीक है। और ये माजुली है कहां पे, उसे कहे असम में, असम, ठीक है। और ये है क्या, माजुली द्वीप है, क्या है, द्वीप। ध्यान दीजिएगा, द्वीप। असम में एक द्वीप है, द्वीप कौन सा द्वीप है, माजुली, एग्जैक्ट। कहां पे, असम में एक द्वीप है। द्वीप किसे कहते हैं हमने देखा है, ठीक है, हमने समझाया भी यहाँ पे कि द्वीप किसे कहते हैं, जिसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप, एग्जैक्ट। इन्हीं की तरह असम में भी एक द्वीप है जिसे कहते हैं माजुली, एग्जैक्ट। आगे देखेंगे, बस ये क्वेश्चन इसी तरह था। बस ब्रह्मपुत्र नदी, हमारे सारे पार्ट खत्म भी हो चुके हैं। बस इसी के साथ हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। भारत का अब हम देखेंगे, इसकी अगली नदी के बारे में एक बार देखेंगे कि जो अभी तक हमने पढ़ा, सिंधु नदी पढ़ लिया, गंगा नदी पढ़ लिया, ब्रह्मपुत्र पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे अपने भारत की साउथ मतलब दक्षिणी नदियों के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि भारत की दक्षिणी नदियां कौन कौन सी हैं, एग्जैक्ट।